बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। स्टेटमेंट में हमें गिवन है फर्स्ट 1000 इंटीजर्स हैं। हमने इन 1000 इंटीजर्स में से ऐसे इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि ना तो 5 के डिविजिबल हो और ना ही 2 के हों। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ द इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2 आर गिवन एस। तो वो नंबर्स फर्स्ट 1000 इंटीजर्स में से जो कि ना तो 2 के डिविजिबल हो और ना ही 5 के हों, वो हमारे पास है 1 3 7 9 11 13 17 19 21 23 27 29 और लास्ट में हमारे पास आ गए 991 993 997 एंड 999। अब स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लिखे हैं, इसका मतलब है 100 ऑन। ठीक है, अब हमें नहीं पता इसके दरमियान कितने ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं, तो मैंने उनको एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, फिर उनको लिखने में टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना था इन सब का सम, तो मैं इनको सम की फॉर्म में लिख लेती हूँ। नाउ ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस आ गया, मुझे अब इसकी सीरीज़ बनानी, तो सीरीज़ के लिए क्या करते हैं हम सिंपली इनके दरमियान एडिशन का साइन लिख देंगे। नाउ द सीरीज़ इज़ 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 17 19 21 23 27 29 991 + 9 93 + 997 + 999। अब अगर हम लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। रीज़न क्या है, देखें, अगर आप कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। जिस तरह कि अगर मैं फर्स्ट 2 का लूँ 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन अगर मैं ले लेती हूँ 7 - 3 दिस इज इक्वल टू 4, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा हमारे पास कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स का। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं 4 टर्म्स को एडअप कर देती हूँ, 1 + 3 + 7 + 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 20। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स को एडअप कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 60 प्लस नेक्स्ट 4 टर्म्स को हम लोगों ने एडअप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100 प्लस सोन प्लस। अब इन चारों टर्म्स को हम लोग, ये लास्ट 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स को हम लोग एडअप करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3980। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स ले ले, उनका जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। लाइक 60 - 20 दिस इज इक्वल टू 40, 100 - 60 दिस इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द गिवन सीरीज इज इन एपी, अरिथमेटिक सीरीज़ है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो दिस इम्प्लाइज इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 20, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 60 - 20 दिस इज इक्वल टू 40। अब हमें नहीं पता ये टोटल कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास nth टर्म है an, दिस इज इक्वल टू 3980। मुझे फाइंड करना है कि इस सीरीज़ में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, तो मैं यहाँ पे n फाइंड करना चाहती हूँ। अब अरिथमेटिक सीरीज़ की जो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग वो लिखते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू डी। अब सिंपली जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देंगे। an किसके इक्वल है 3980, 3980। फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n हमने फाइंड करना है एज इट इज़, और d हमारे पास कितना है 40 है। अब ये 20 मेरे पास राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी 3980, ये आ गया -20।
40 को एज इट इज़ रहने दें। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया 3960। ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ, तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज इक्वल टू n-1। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया 99 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस का 1 है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 99 + 1 इज इक्वल टू n। सो दिस इम्प्लाइज n क्या आ गया हमारे पास, 100। मीन्स इस सीरीज़ में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, टोटल 100 टर्म्स होंगी। अब हमने इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक सीरीज़ अगर हमारे पास कोई हो तो उसको सम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब अरिथमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमारे पास n है नंबर ऑफ टर्म्स, a1 है फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है, तो हमें गिवन हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस n हमारे पास कितना आ गया था, 100 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 20 है सीरीज़ की, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था, 40 था। सिंपली ये वैल्यू पुट कर देते हैं। n कितना है हमारे पास, 100 है, तो मैं n की जगह 100 पुट कर दूंगी। 100/2 2 a1 कितना है, 20 + 100 - 1 इंटू डी, डी कितना है, 40 है। इन दोनों को डिवाइड किया, 50 आ गया। 20 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 40 + 99 इंटू 40। अब हम लोग यहाँ पे 99 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, तो ये आ गया हमारे पास 3960। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 50 इंटू 40 + 3960। अब उसमें हम लोग 40 ऐड कर देंगे, प्लस कर देते हैं 40, तो ये हमारे पास आ गया 4000। सिंपली इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2, और यहाँ पे 5 zeros आ गए। ये हमारे पास है फर्स्ट 1000 इंटीजर्स में से ऐसे इंटीजर्स का सम जो कि ना तो 5 के डिविजिबल हैं और ना ही हमारे पास क्या है, 2 के डिविजिबल हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।